हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 के आंसर की के साथ। तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से और देखिएगा, ये जो हमारे पास बुकलेट है वो एफ कोड की है और इसमें देखिए हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 से 4 तक के जो ये चित्र बने हुए हैं, इनमें ए बी सी डी 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से ये बताना है कि ये सब में 4 में से कोई 3 किसी न किसी प्रकार से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं, और जो अलग है, इनकी जो यहाँ पर देखिए भिन्न चित्र है, उसका आपको चयन करना है। तो ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, देखिए ये जो है ए बी और सी, ये तीनों जो फिगर हैं वो घूम रहे हैं। ठीक है, एक समान कोण से घूम रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है वो कोण थोड़ा चेंज हो गया है। देखिए इसके और इसके कोण में बहुत अंतर हो गया है, जबकि ये जो है दोनों का ये और ये सेम है, और इसको इसको देखें तो ये सेम नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब आ जाइएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इन ए बी सी और डी में ए को ये दर्पण में देखेंगे और बी को भी दर्पण में देखेंगे और सी को भी दर्पण में देखेंगे तो आपको सीधे अक्षर नजर आएंगे। मतलब ये एल है, ये आर है और के है। लेकिन ये जो पलट जाएगा, ये सीधा इस साइड चला जाएगा और ये अलग हो गया। यानी कि हम ये बोलें कि पहला ऑप्शन, दूसरा और तीसरा ये दर्पण के प्रतिबिंब हैं और ये अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी सही होगा। अब आइए देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए ये सर्किल है, ये ट्रायंगल है। देखिए इसमें तो यही अलग हो गया। क्यों? क्योंकि ये सर्किल है और ये इसमें सब में ट्रायंगल है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड का ए करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, इन पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे में देखिए जो एरो बना हुआ है, इसी के सीधे ये देखिए ये आकृति बनी हुई है। एक हिस्सा इसका ऊपरी कलर है, ये भी कलर है, लेकिन यहाँ पर जो आकृति है वो यानी कि इस एरो के एकदम लाइन के सीधे में नहीं। देखिए इन सब में देखिए ये लाइन एकदम सीधे है, ये भी सीध में है, ये भी सीध में है, और ये देखिए अलग हो गई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, चौथे का डी। अब बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न में। हर एक क्वेश्चन को जो बहुत अच्छे ढंग से देखना है और इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं। अब देखिए यहां पर क्या कहा है, 5 से 8 नंबर तक के क्वेश्चन में क्या करना है, ये आपको दाईं ओर 4 चित्र ए बी सी डी दिए हुए हैं और इसमें क्या करना है, आपको प्रत्येक चित्र के समरूप चित्र आपको बनाना है। मतलब ये ऑप्शन क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी के जैसा यहां पर जो होगा उसको आपको सेलेक्ट करना है, जो इसी का समरूप हो उसको सेलेक्ट करना है। तो 5 नंबर में देखिए कौन सा समरूप है, जरा देखिए, ये यहां देखिएगा और इधर, ये इधर और इधर। ठीक है, तो 5 नंबर में तो देखिए यहां पर कंपेरिजन करिए, तो देखिए ये यहाँ इधर का हिस्सा ब्लैक है, लेकिन ये ब्लैक नहीं, तो इधर वाला बेकार हो गया। फिर अब इधर देखिए ये वाला ब्लैक तो मिल गया, ये भी मैच कर रहा, लेकिन ये हिस्सा मैच नहीं कर रहा। ये वाला हिस्सा इधर जहाँ मारो, यहाँ पर ये कर्सर है, ये ब्लैक है, इधर देखिए ये ब्लैक है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा। अब जरा सी पे आ जाइए, सी में देखिए ये हिस्सा मैच कर रहा, ये वाला भी मैच कर रहा, ये मैच कर रहा, ये वाला भी मैच कर रहा। तो इसलिए 5 का आंसर नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है ये। अब आगे बढ़ जाते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन का समरूप देखना है, तो हमको देखिए ये जो है, ये एरो जो बीच में गैप है उसको लाएंगे। तो देखिए ये हमारा ये सही हो सकता है या फिर ये सही हो सकता है, बी और
सी में देखेंगे कौन सा सही हो सकता है। और नीचे देखिएगा ये ऊपर ये भी मिल गया, तो हमारा नंबर देखिए बी सही है, क्योंकि देखिए ये एरो इधर से मिल गया, ये फुल एरो ऐसे इधर से मिल गया, ये देखिए आकृति इधर नीचे है ये ऊपर है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 6 सही होगा, 6 का बी नंबर क्वेश्चन। अब आगे बढ़ जाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा, 7 कैसे दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ऐसे आ जाइए, ये देखिए आकृति, देखिए ये आकृति यहाँ पे, ये आकृति सब में देखो बन रही है, लेकिन इनमें देखिए उल्टा होगी, ऊपर की तरफ होगी, तो ये तो गलत हो गया हमारा, ये पहला दूसरा और तीसरा। देखिए यहाँ पर ये आकृति ये तो अधूरी है, तो ये नहीं हो सकता है फिर। तो 7 नंबर में क्या आएगा, अब देखो इसको बी को देखिएगा, इसमें ये बी आकृति ये देखिएगा, लेकिन ए यहां से ए नहीं ये मैच कर रहा, इसलिए इसका 7वीं का बी सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 7 का बी होगा सही। अब आगे बढ़ जाइए, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन में समरूप दिखाना है, तो देखिए इधर देखिए पहली लाइन दूसरी तीसरी चौथी, तो पहली और चौथी एक तरफ है, तो पहली और चौथी, तो पहली चौथी तरह ये नहीं होगा। इसमें देखिए पहली नहीं भैया, इसमें देखिए पहली और तीसरी एक तरफ हो गई, नहीं सॉरी, पहली दूसरी तीसरी पहली चौथी ये देखिए एक तरफ हो गई ना। और यहाँ पर देखिए इधर तो देखिएगा पहली और चौथी ये भी एक तरफ है, पहली और चौथी भी एक तरफ है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का सही हो जाएगा ये सी नंबर, 8 का सी, देखो ये इधर से, तो हमारा नंबर 8 का सी सही हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन को ढंग से समझेंगे और तब जाके आंसर देंगे, अपने जो है बुकलेट से मिलाइए कितने क्वेश्चन सही हैं। अब यहाँ पर आ रहे हैं, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में, 9 से 12 क्वेश्चन में ये दिखाया गया एक प्रश्न आकृति है और इसके पार्ट कुछ हिस्सा इसका है छोड़ दिया गया, यहाँ पर से ब्लैंक है, तो आप कह रहे हैं कि ये सही है कि ये सही है कि ये सही कि ये सही नहीं, इनमें 4 में से जिस किसी को यहाँ पर आप मिलाइए, चाहे ए को चाहे बी चाहे सी को, लेकिन ये पूरी आकृति बन जाए, तो कौन सा होगा, यानी आपको ढूंढना है कि ये बोलें कि इस आकृति का कौन सा पार्ट ए है, बी या सी फिर डी है। तो इस पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में जरा मिलाइए, देखो यहाँ पर देखिए कितने कॉलम बने, 1 2 3 और 4 है, गैप होनी चाहिए, तो यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 ये तो हो ही नहीं सकता, गलत हो गया। यहाँ पर देखिए जरा 1 2 3 4 ये बन गया, और यहाँ पर बीच में देखिए ब्लैक भी है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 9 का बी सही होगा। अब 10 में देख लीजिएगा, 10 में देखिए ये आकृति 20 की मिलाई, पहले देखिए इधर से देखिएगा, ये ऊपर से दोनों हैं ये इधर से, तो अब हम यहाँ पर 10 नंबर में देखेंगे 10 में कैसे बन रहा है। तो देखो ये आकृति, पहली बात तो ये गलत हो गई, ये भी नहीं होगा, ये आकृति सही है, क्यों, क्योंकि ये इसको मैच कर, यहाँ पर देखिए त्रिभुज का हिस्सा ये इधर की तरफ होना चाहिए, इधर की तरफ है ऐसे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 10 का सी सही हो जाएगा, 10 का सी नंबर। अब आते 11 नंबर क्वेश्चन में, 11 नंबर क्वेश्चन का पार्ट कौन है, देखो 11 नंबर क्वेश्चन में पार्ट ये ऐसे कहीं बनना है, देखिए इसको पहले देखिए ऐसे, यहाँ पर कहीं नहीं बनना, ये भी नहीं बनना, तो 11 का इसमें देखिए नहीं बनना, 11 के सी में जरा, ये 11 के सी में ये देखिए 11 का सी भी मैच नहीं कर रहा, यहाँ पर जरा देखिएगा, ये यहाँ से देखिए ये वाला कर्व मिलना, तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए ये चीज यहाँ से ऐसे, इस चीज समझ करके देखिए ये इस तरह से बना फिर इस तरह से बना, तो यहाँ पर देखिए ये ऐसे बना हुआ और फिर ऐसे ही बनना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 11 के डी में, 11 का ये डी सही हो गया। अब आते हैं 12 में, तो 12 में जरा देखिएगा, ये देखिए इतना हिस्सा बन रहा, इसका इतना हिस्सा अधूरा है, तो इसका अधूरा हिस्सा कहाँ से लाएंगे, देखिए जरा, तो ये वाला इसको मैं नहीं पूरा करेगा, ये किनारे से होना चाहिए ऊपर से थोड़ा छोड़ के,
तो ये भी नहीं होगा। ये देखे यहाँ पर ये निशान देखे, यहाँ नीचे नीचे छूट रहा है, यहाँ भी नीचे छूट रहा, ऊपर देखो मिल रहा है ये वाला, और यहाँ पर देखिए ये वाला निशान इसको जाके पूरा करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ ये डी सही हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। तो अब यहां पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। तो 13 नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 13 से 16 बाईं ओर 3 चित्र दर्शाए गए हैं, चौथे में कौन आएगा ये बताना, इसी के क्रम को ध्यान में रखते हुए। तो 13 में देखिए भाई कैसे करेंगे। पहले में देखो एक है, फिर दूसरे में एक है, लेकिन यहाँ पर एक लाइन ये चेंज हो गई, यानी ये लाइन एक बढ़ गई, ठीक। फिर तीसरे में एक लाइन और बढ़ गई ये वाली। तो अब चौथे में क्या होगा, चौथे में ये लाइन तो एक बढ़नी है, तो ये लाइन एक बढ़ गई, ठीक। तो 13 का यहाँ पर बी सही हो जाएगा, क्योंकि एक एक लाइन बढ़ा रहा है। पहले से देखिए यहाँ पर एक लाइन ही बढ़ी, फिर दोबारा एक लाइन बढ़ी, इसके ऊपर आ गया ये, अब एक लाइन और बढ़ी, अगला वाला हो गया तो यहाँ पर एक लाइन और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा, 13 का बी नंबर। अरे भाई 13 का ए गलती से लग गया, ये 13 का बी सही है। ये हो गया 13 का बी। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्या है, 14 नंबर में देखिए यहां पर ये 2 हैं, फिर अगले कॉलम में चले गए, ये 3 हो गए, एक नीचे लग गया, फिर अगले कॉलम में देखिए यहाँ पर ये 4 हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आएगा ये, यानी और एक देखिए ऐसे से बढ़ रहा भी रहा, ये एक इसमें गया, फिर इसमें गया, और फिर ये इसमें आया। तो अब हमारा नंबर किस में जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा इससे इसमें पहुँच गया, फिर इससे इसमें आया, तो अब ये कॉलम आएगा हमारा इसमें, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर से ध्यान दे देखो, ये इधर गया एक कॉलम में, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, फिर आ गया एक इसके इसमें आया, इसमें। तो अब हमारा किस में नंबर आएगा, ये 14 में, ये जो चित्र होगा ये इसमें आ जाएगा, ठीक। और इसमें आने पर ये इसमें के कौन बनेगा, ये देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 14 का डी हो गया, 14 का डी हो गया। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए ये एक यहाँ बना, फिर 2 है, 3 है, तो अगला कॉलम 4 में आएगा, 4 है देखिए, और सी बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए ये 4, 15 का सी सही है, 15 का सी हो गया। अब 16 में देखिएगा, 16 में क्या है, देखो एरो ये हो गया, ठीक। तो ये एरो यहाँ भी है, और यहाँ से देखो घूम रहा है ये ऐसे, ये इधर की तरफ हो गया, ये नीचे आ गया, इधर हो गया नीचे हो गया, फिर ऐसे आ गया इधर की तरफ हो गया। तो अब ये कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये कहाँ आएगा, नीचे। तो यहाँ पर देखिएगा ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, देखिए ये ऊपर तो आ रहा ऊपर, लेकिन यहाँ पर आकृति बदल गई, यहाँ पर कोई है नहीं, यहाँ भी आकृति बदल गई, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 16 का डी नंबर। का डी। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 17 में देखिए ये कह रहा है कि इसमें भी ये जो परिवर्तन हो रहा है, प्रत्येक में 2 सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह यानी यहाँ पर है, तो प्रथम सेट में 2 प्रश्न दिए गए, किस तरह का संबंध, इसमें से इसमें क्या संबंध है, वही रिलेशन इसके इसके में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये जो था ये पूरा 90 ऐसे घूम गया, ये इस कंडीशन में आया,
और ये वाला हिस्सा कहाँ गया, इसमें देखिए ये वाला हिस्सा यहाँ पर आ गया 90 घुमाने की, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा। तो ऐसे भी देखिए इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा, तो ये वाला हिस्सा कहाँ आएगा, एरो वाला नीचे, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, और ये वाला एरो किधर आएगा, नीचे। तो 17 में हमारा नंबर देखिए कौन सा सही हो जाएगा, ये देखिए एरो नीचे, ये नीचे हो गया, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ हो गया, और ये आकृति क्या होगी, 17। तो इसमें यहां पर देखिएगा ये तो ऐसे आ गया, इधर से घूम गया तो एरो नीचे आ गया, तो एरो नीचे इधर हो गया, ये ऊपर हो गया। यहां पर एक आकृति नहीं बन जाती, देखिए यहां पर एक आकृति क्या हो गई, ये ऐसे बन गई। तो इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 17 का ए। अब आ जाइए 18 में। 18 में देखिए क्या कर रहा है, ये आकृति यहां पर कुछ बनी हुई है। तो अब ये जो हो गया, ये पूरा 180 घूम गया इधर की तरफ, और ये हिस्सा पहुंचा दिया इधर की तरफ, ऐसे हो गया ना, ये आ गया नहीं ऊपर इधर की तरफ, ये हिस्सा ऐसे हो गया ऐसा, और ये हिस्सा नीचे आ गया। अब यहां पर जरा देखिएगा, तो 18 में ये देखिए इसको हम ऊपर पहुंचाएंगे, तो ये ऊपर पहुंच गया, ये ऊपर, ये देखिए ऐसा, ये ऐसा। तो 18 का यहाँ पर डी सही हो जाएगा, 18 का डी नंबर। 19 देखिए, 19 में कितना था एरो, 1 2 और 3, इधर रह गए 2। अब ये घूम भी गया कितना, 180 घूम गया, तो ये भी 180 घूमेगा, ये कम कर दीजिएगा, तो 180 घूमेगा तो किधर आएगा, नीचे आएगा, और ये एक कम हो जाएगा, एक कम, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखो ये सी सही, एक कम हो गया और ये घूम भी गया, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो गया। अब आते हैं 20 नंबर में। 20 में देखिए ये 1 2 3 4, 4 के तो 3, अब यही आकृति अंदर हो गई, ये बाहर हो गई, यानी कि जो पहले बाहर थी वो अंदर हो गई, अंदर थी बाहर हो गई। ध्यान देखिएगा, अंदर वाली बाहर हो जाएगी और बाहर वाली अंदर हो जाएगी। तो इसमें जरा देखिए, ए नंबर में ये सर्कल क्या हो गया, अंदर हो गया, और ये जो रेक्टेंगल है क्या हो गया, बाहर हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन यहां पर है, ये दिया हुआ है प्रश्न आकृति दे रखी है, और इसका एक हिस्सा कुछ इधर है, 4 ऑप्शन में से ए बी सी और डी में से जो सही पार्ट है, यानी इसको उठा के इसमें लगा दिए, इनमें से 4 में से किसी एक को जो इसमें फिट बैठ जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 21 के ए में देखिए जरा, जो 21 के ए को जैसे उठाइए, इसको आप यहाँ से उठाएंगे तो ये नोक इसमें एडजस्ट हो जाएगी, ये वाली लाइन इधर एडजस्ट हो जाएगी, फिर ये सीधी लाइन ये ऐसे आ जाएगी, फिर ऐसे आएगी, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बी में जरा देखिए, 22 नंबर में, 22 नंबर ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये अंदर इन होना चाहिए, ये ए, ये देखिए ये बिल्कुल वही लग गया, इसको उठाएंगे और ऐसे लगा देंगे, बस मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 22 का बी सही हो जाएगा। तेईस में आ जाइए, 23 में क्या कहना, 23 में देखो ये कुछ ऐसे लाइन है, तो तिरछी लाइन होनी चाहिए यहाँ से, तो तिरछी लाइन देखिए ये दिखा रहे हैं, चलिए ठीक, ये मिला, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे सीधे चला गया, यहाँ पर है तो, लेकिन ये बीच में ही आ रहा है इधर से, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 23 का बी सही हो जाएगा। हम आते हैं 24 में। 24 में देखिए ये नहीं हो सकता है, इसको इसके अंदर आएगा नहीं, यहाँ पर नोक है फिर ऐसे आएगा, ये नोक फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ये नहीं, ऑप्शन नंबर 24 का बी सही हो जाएगा। चौबीस का बी, आगे बढ़ जाइए फिर।
अब यहां पर देखिए ये प्रश्न है और ये उसके आंसर हैं। अब शर्त क्या है, यहां पर ये दर्पण दिखाया गया, यानी इस प्रश्न आकृति को दर्पण में देखेंगे तो कैसा हमको दिखेगा वो दिखाना है। तो 25 नंबर में देखिएगा, 25 नंबर में देखिए दर्पण क्या करता है, साइड बदल देता है। तो ये इधर की तरफ आ रही ना, तो ये दूर हो जाएगी, ठीक है। ये इधर की तरफ आ रही तो ये साइड इसका बदल गया। 25 में ये आपका ये हिस्सा जो है इधर की तरफ था ना, इधर हो जाएगा। देखो इधर की तरफ दिखाया ना, अंदर अंदर की तरफ, तो ये बाहर हो जाएगा ऐसे ये। और इधर की तरफ थी, ये लाइन क्या इधर हो जाएगी, नहीं आपस में अदला बदली हो जाएगी, मतलब साइड बदल जाते हैं। जो लेफ्ट साइड होगा राइट हो जाता है, राइट होगा तो लेफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए इधर चला गया और ये इधर चला गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यहाँ पर सही। 25 का बी। 26 में देखिए, 26 में देखिए ये लाइन इस साइड चली, इसमें दो लाइन है, नहीं होगा। और इसमें देखिए ये है सही है। 26 का बी, क्यों, क्योंकि ये लाइन इधर की तरफ नहीं इधर की तरफ आ गई, ठीक। और ये लाइन इधर की तरफ थी, घूम चल रही थी, तो ये इधर की तरफ हो गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। 27 देखिए, 27 नंबर में ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे है, तो ये नोक इधर की तरफ झुकी थी तो सीधा ऐसे झुक जाएंगे इधर की तरफ। तो ये तो है मिल रहा, लेकिन दिक्कत आ रही यहां पर, ये जो है ये नहीं मिल रहा। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर 27 का बी सही हो जाएगा। 27 का बी सही हो जाएगा। अट्ठाईस देखिएगा, 28 में क्या है, ये टी है, ये नीचे आ जाएगा, नीचे की तरफ टी बन गया। वी जो होगा वो भी नीचे आ जाएगा, और ये टी कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 28 का सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये टी कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ। ये टी कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। ये वी कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। ये साइड बदल जाते हैं, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो होगा वो सी सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 यानी कि 29 में। 29 में देखिए कागज को फोल्ड किया गया है, ये पूरा कागज था, इसको ऐसे फोल्ड कर लिया गया, फिर यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड किया गया, फिर इसको इसको इस तरह से फोल्ड किया गया। इसका मतलब 4 परत बना दी गई और फिर ये कटिंग ऐसे काट दी गई। तो अब आपको बताना है कि 29 में कौन सा सही होगा। तो ये देखिए यहाँ पर 4 आकृति बनी है, तो ये आकृति इधर की तरफ है, तो ये खुलेगी आकृति, तो ये इधर बन जाएगी ये, और फिर ये एक आकृति इधर बनेगी, फिर ये इधर बनेगी, और ये 4 जो ये बिंदु रखे किनारों पर 2-2 बिंदु बन जाएंगे। तो यहां पर 29 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 30 नंबर में। 30 नंबर में क्या है, 30 नंबर में कागज को ऐसे मोड़ दिया गया, फिर कागज को ऐसे मोड़ दिया गया, फिर यहाँ पर ऐसे कट मारी गई। तो ये कट मारी, 30 में ऐसे कट लगाई, तो ये जब खोलेंगे ना तो ये वाला हिस्सा ये और ऐसे कट लग जाएगा, यानी इस तरह से। तो यानी पूरा कट है इसमें, इसमें और इसमें, ये तो गलत हो गया। तो अब हमारा इन 3 में से कोई एक सही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए ट्रायंगल बना, छोटा सा बना हुआ है, तो ये क्या होगा, जब इसको आधा खोलेंगे तो एक जो है ये पूरा ट्रायंगल यहां बन जाएगा, ये ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर 30 का डी सही हो जाएगा। चौबीस का देखिए, नहीं 30, 31 का। 31 में, 31 में देखिए यहां पर ये ऐसे इसको मोड़ा गया, ऐसे मोड़ा गया, फिर इसको यहां पर निशान लगा दिया गया। तो अब यहां पर जो कटिंग करी गई, जब इसको खोलेंगे तो एक ऐसे बन जाएगा,
और फिर एक और कटिंग आएगी तो 3 ये बनेगा और इसमें निशान लग रखे तो ये बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 31 का ए सही है, 31 का ए। अब आगे नंबर देखिए क्या है, ये 32 नंबर में देखिएगा, ये यहां आकृति बना रहे हैं ऐसे मोड़ के, तो जब इसको खोलेंगे तो यही आकृति चारों कोनों पे बन जाएगी। चारों कोनों पर बनने वाली आकृति सिर्फ यही पर है और ये जो है वो सर्किल का रूप धारण करेगा, इसलिए यहां पर 32 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 32 का ऑप्शन नंबर ये हो गया डी। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न ये है कि कोई ये आकृति बनी हुई है, इसके सभी पार्ट किसमें मिल रहे हैं वो बताना है। दिया गया दाईं ओर एबीसी अंकित है इसमें, तो आपको उस त्रिभुज का चित्र का चयन करना है जिसमें इस क्वेश्चन आकृति के सभी चित्र मौजूद हों। तो 33 नंबर में देखिए, 33 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 33 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो तो 33 में देखिए ये बना हुआ है और ये दो भागों में कट रहा। देखो यहां पर 33 के सी पार्ट में देखिए, इसमें ये देखो इन दोनों को जोड़ दिया गया है तो ये इधर ये बन गया। उसके बाद ये पूरी आकृति दिख रही है ना, ऐसे देखिए ये ऐसे ऐसे, तो ये यहाँ पर ऐसी आकृति दिख रही है, ऐसे इस तरह से जोड़ दिया गया, ऊपर ये ट्रायंगल जोड़ दिया गया ये वाला। तो इस तरह से 33 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चौतीस नंबर देखिएगा, 34 में ये कहा गया है, इसको देखे उठा के इसके ऊपर रख दिया गया, ठीक, और ये है कुछ बनाई आकृति। तो 34 के बी में देखो, देखिए इन दोनों टुकड़ों को नीचे रख दीजिए ऐसे, जैसा कि यहां पर रखा गया, इनको आपस में सटा दिया गया और इसके ऊपर ये जो है ये हिस्सा उस पे रख दिया गया ये, और आकृति का निर्माण हो गया ये वाला। तो इस तरह से यहां पर ऑप्शन नंबर 34 का बी सही हो जाएगा। 33 में देखिएगा, ये तो 33 हो गया, 34 हो गया, 35 नंबर में देखिए, 35 नंबर देखिए ये है ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि ये हिस्सा देखिए यहां से तो ये है और इधर वाला हिस्सा ये है, बीच में ये हिस्सा रख दिया गया, तो 35 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 36 में आ जाइए, 36 में क्या कहना है, ये आकृति जोड़िए तो कैसे बनेगा, तो ये इधर बन गया, ये थोड़ा ऊपर से और बनेगा, थोड़ा ऊपर से, तो थोड़ा ऊपर से ये 36 का ए सही हो जाएगा, 36 का ए सही हो गया। अब आते हैं 37 में, 37 में कह रहे हैं ये जो आकृति क्वेश्चन आकृति है, ये चार आकृतियों में से इसका कुछ हिस्सा, यानी कि ये इस क्वेश्चन आकृति का पूरा पूरा हिस्सा जिस आकृति में मिलता हो उसको आपको बताना है। तो कि ये देखिए गुड़िया बनाने जब स्टार्ट करते हैं तो यहीं से शुरू करते हैं, तो ये जो गुड़िया बनाई है यहाँ पे जो स्टार्ट करी है वो हमारे पर ये दी है ऑप्शन नंबर बी में, 37 का यहाँ पर बी है। 37 का बी हो गया। 38 में देखिए, 38 में ये लाइन ये लाइन ये लाइन जेड बना, फिर ऊपर थोड़ा सा गया है, तो अब इसमें जरा देखिएगा कौन सा सही है। यहाँ पर ये लाइन आई ये लाइन आई ये लाइन और ये थोड़ा सा गया है, कहीं तो ऐसा दिख नहीं रहा,
तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 38 का ए। अब आते हैं 39 में। तो 39 में देखो ऐसे, देखिए आपको 1 2 3 आकृति लेनी है। 3 आकृति तो समांतर, 3 समांतर लाइन तो आपको कहीं दिख रही, सिर्फ यहाँ पे दिख रही। देखिए ये ऐसे 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 दे रखी है, ठीक है। और यदि इसमें देखें तो ये तीनों बराबर नहीं है, यहाँ पर ये तीनों क्या है, बराबर है, इसलिए 39 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चालीस में देखिए, 40 में कह रहे हैं इस आकृति का किसमें हिस्सा शामिल है, तो ये देखिए, ये तो वी तो बन गया, वाई भी यहाँ पर बन गया, और ये वी नीचे नहीं बनना यहाँ पे, तो और नहीं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में, और 41 नंबर क्वेश्चन जो है वो मैथ से संबंधित है, यानी कि अंक गणित ऐसे बोल दी उससे संबंधित है। तो ये कह रहे हैं एक आयत की सभी अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, तो आयत के सभी अंतः कोणों का मान होता है 360। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो होगा वो सही हो जाएगा। अगली देखिए यहाँ पर दिया है 115 परिवारों के सर्वे में किया गया, और सर्वे में क्या किया गया कि प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे हैं, इनका ग्राफ यहाँ पर दिखा दिया गया है। आपको ये दिखाना है कि इस ग्राफ में किनके पास या किन परिवारों में कोई बच्चा नहीं हो वो दिखाना है। देखो किन में बच्चे हैं वो देख लें, तो यहाँ पर देखिए 5 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया और 35 हो गया। इनमें सब में क्या है, बच्चे हैं, तो 35 और 30 65 हो गया, 65 भी 85 हो गया, 85 5 90 हो गया, यानी 90 परिवारों में क्या है, बच्चे हैं। यानी कि स्वाभाविक सी बात है 125 15 परिवारों में से 90 में तो बच्चे हैं, 25 में बच्चे ही नहीं है फिर, क्योंकि टोटल परिवार कितने हैं 115 और 90 में तो बच्चे हैं 35, ये हो गए, और 60 65 हो गया, 65 भी 85 और 85 5 90, तो 90 में तो बच्चे हैं, और टोटल परिवार कितने 115, तो 90 10 5 110 115 125 परिवारों में कोई बच्चे नहीं हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, ये सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक संपूर्ण कोण कितना होता है, तो संपूर्ण कोण होता है 4 समकोण के बराबर 360, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अब आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में। एक पंचभुज का परिमाप, यानी जो कोई पंचभुज जिसमें 5 भुजाएं हैं, परिमाप कितना 80 है, इनकी 4 भुजाएं का योग 63 है, तो 5वीं भुजा बतानी, तो 80 में से 63 घटाइएगा तो 17 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला देखिए क्या है, एक डिब्बे में 500 अंडे थे, उनका 3/25 भाग तो टूट गया, तो 3/25 भाग टूटने का मतलब हो गया 25 दूना 50 और 50 2 3 60, 60 अंडे तो बेकार निकल गए, तो 60 अंडे बेकार निकलने का मतलब हो गया भाई 60 अंडे तो बेकार गए, ये 60 अंडे तो बच गए, बेकार हो गए, ये 60 अंडे बेकार हुए। और इसमें कहा 1/5 कुल का 1/5, तो कुल का 1/5 का मतलब हुआ अंडे इसका, तो 60 अंडे बेकार हुए, 1/5 का मतलब कितना हो गया, यहाँ पर 100 अंडे तो ये हो गए। तो ये मेहमानों को दिए कितने का उपयोग किया जा सकता है, तो 500 था ना टोटल, 500 में से 500 में से क्या करिए, 500 में से 60 माइनस कर दीजिए, जो बेकार हो गए, यानी कि 440 बचे। अब 440 में कह रहे हैं कि कुल का 1/5 यानी कि 100 अंडे तो मेहमानों को दे दिए, तो 100 जब अंडे मेहमानों को दे दिए तो उनसे वापस तो लेंगे नहीं,
इसका मतलब 100 इसमें से माइनस कर दीजिएगा। तो जो आपके पास कितने बचे, 340 अंडे बचे जिनका हम उपयोग और कहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 340। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार ने 200 रुपए की एक दीवार घड़ी खरीदी, उसने 40 रुपए लाभ पर उसको बेच दिया गया। दुकानदार ने 200 की घड़ी खरीदी और 40 रुपए के लाभ के साथ बेच दिया, तो कितने का बेचा होगा, 240 का ही तो बेचा होगा। 200 रुपए खरीदे, 40 रुपए लाभ लेके बेच दिया, 240 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। दुकानदार ने 200 रुपए की घड़ी खरीदी और 40 रुपए के लाभ में बेच दिया, तो घड़ी का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो बहुत आसान है क्वेश्चन है। 200 के खरीदे, 40 में लाभ लेके बेचे, 240 का हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है, एक फल विक्रेता ने 1500 रुपए के सेब खरीदे और अपनी दुकान पर लाने के लिए 100 रुपए खर्चा कर दिए, यानी 1500 के खरीदे, 100 और खर्चा के 1600 रुपए के उससे सेब पड़ गए, मतलब से 1600 का कुल दुकान तक पहुंचने में हो गए सेब। तो और ये बेच कितने रहा है, 2236 के बेच रहा है, तो 1600 में ये लगाए हैं रुपए और 2236 के बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 2236 में से क्या करिए, 1600 माइनस कर दीजिएगा और हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 636 रुपए, ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब क्या किया गया, दिए गए व्यंजक में लुप्त संख्या बताओ, तो 86 86 दो बार आप जोड़ लीजिएगा और जितना आ जाए इसमें से माइनस कर दीजिएगा। माइनस करने के बाद इधर इसको लिख लीजिएगा और फिर 86 से इसको भाग कर दीजिएगा। फिर से समझिएगा, 86 86 जोड़ेंगे, फिर जितना आ जाए 58,339 में से माइनस कर देंगे और ये संख्या इधर रह जाएगी और 86 से आप इसको डिवाइड करिएगा, तो जो संख्या मिल जाए वही आपका आंसर होगा और संख्या आ जाएगी आपकी, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 677। अब अगला क्वेश्चन देखो 49 क्या है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना होती है 10:45 पे और वो जयपुर पहुंचती है 3:30 पे, तो कितना समय लगेगा, तो 10:45 पे रवाना हुई, 3:30, तो ऐसा करते हैं यहाँ पर 12 इसमें और ऐड करिए, तो 15:30 पर ये पहुंच जाएगी और 10:45 पर यहाँ पर ये निकली थी, तो 15:30 में से 10:45 माइनस करिएगा और वो हमारा आंसर मिल जाएगा बी नंबर, 4 घंटे 45 मिनट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में, और 50 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान था, ये 3 जीरो हटाओ, दशमलव यहाँ पर 3 अंक पहले लगाओ और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 50 का सी। 50 का सी नंबर सही हो गया। अब आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन में। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि इसको जो है भिन्न के रूप में लिखना है, तो दशमलव हटा करके यहाँ पर आपको 1000 लिखना है, फिर 238 है तो 119 ऊपर बच जाएगा, आधा यहाँ पर 500 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही बहुत सही है, यही सही, ए ऑप्शन सही है और क्वेश्चन भी बहुत आसान था। अब यहाँ पर जरा देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर है 52, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है, तो 10 की पावर -4 से गुणा करना है, तो 10 की पावर -4 का मतलब 10 की पावर 2 यहाँ पर और है, तो ये घट जाएगा, 10 की पावर -2 बचेगा और 10 की पावर -2 का मतलब हुआ ऑप्शन नंबर बी 0.01 मीटर स्क्वायर। ये होगा क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर बी।
अब इसमें देखिए 53 में देखिए क्या है, 53 में ये कहा गया कि ये डिवाइड का निशान है, फिर मल्टीप्लाई है और फिर प्लस है ऐड। तो फार्मूला आपको पता है, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। तो डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड करेंगे तो 3/2 है, गुणा करेंगे तो 2/3, तो 2 से ये वाला 2 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा। मतलब इतने हिस्से में आपको क्या मिलेगा, इतने हिस्से में केवल मिलेगा 1। 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और फिर 2 दूना 4 और ये 3 7, 7/2, यानी ऑप्शन नंबर 53 का कौन सा सही होगा, सी सही हो जाएगा। 53 का सी, ऑप्शन नंबर सी 7/2 ये हो गया। अब इसका गुणा करना है तो देखो 1 का चाहे जितनी बार गुणा करो तो 1 ही आएगा, और यहाँ पर 0.3 अंक बाद लगाने हैं, तो 3 अंक बाद दशमलव लगाने का मतलब हुआ, देखो ये गलत हो गया, ये भी 2 ही अंक है, इसमें देखिए 3 अंक है, 1 2 3, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 54 का बी, 54 का बी नंबर। अब आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन में। 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं गुणनफल बताओ, तो 3 और 2 का गुणा तो 6 आ जाएगा, ये तो हो गया, लेकिन आपको दशमलव लगाना पड़ेगा 1 2 3 अंक बाद, 3 अंक बाद दशमलव कौन लगेगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, 55 का ये सही हो गया, 55 का ये सही हो गया। अब आ गया ये 56 में, तो 56 में देखिए कह रहे हैं 54 के गुणनखंड गिर दीजिए और उन सभी गुणनखंडों का जोड़ करिए तो कितना आएगा। तो 54 के गुण, सॉरी 54 नहीं 64 है, 54 को हम 1 गुणे 64 पहले लिखेंगे, फिर 8 है 64 लिखेंगे, 16 चक्के 64 करेंगे, ठीक है, तो 32 दूना 64 करेंगे, सबको नहीं आपस में जाकर 1 गुणे 64, 8 गुणे 8 हो जाएगा, 32 दूना 64, 16 चक्को 64। अब इन सबको जब जोड़ेंगे, यानी 1 64 32 4 8 16 4, सबको आपस में जोड़ेंगे तो हमारा मान निकल जाएगा 127, ऑप्शन नंबर सही होगा 56 का सी, 56 का ये हमारा सी सही हो जाएगा। अभी क्या कह रहे हैं कि 20 और 30 के बीच सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड कौन है। तो 20 और 30 के बीच में सबसे बड़ा गुणनखंड कॉमन वाला कौन है, तो 10 है, 10 से 20 कटेगा और 10 से 30 भी कट जाएगा, ये सबसे बड़ा गुणनखंड है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्या है, निम्नलिखित को सरल करने पर प्राप्त होता है। तो क्या करना है, पहले इनको आप जोड़िएगा, ऊपर नीचे रख करके जोड़िए, मतलब ढंग से दशमलव के नीचे दशमलव रहे, और फिर इतना माइनस कर दीजिएगा, और माइनस करने पर कितना आएगा वो हमसे जान लीजिएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 58 में बी। कैसे जोड़ेंगे, देखिए इन तीनों को ऊपर नीचे रख करके जोड़ेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा, और फिर इनको जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जितना है इसमें से माइनस कर देंगे, और हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं 1 और 11 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 और 11 के मध्य हैं संख्याएं अभाज्य, ये आपको नंबर बताने हैं। तो ये 4 अभाज्य संख्याएं हैं 59 नंबर क्वेश्चन में, 1 और 11 में कितनी अभाज्य संख्याएं, 4 हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। तो ये 4 अभाज्य संख्याएं हैं कौन सी, ये भी जान लीजिएगा, 2 3 5 7, कौन सी, 2 3 5 और 7। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में, आपको 999 को 9999 का मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मल्टीप्लाई देखिए बहुत आसान होगा, बस आपको यहाँ पर 1 लिखना है, 1 के बाद देखिए यहाँ पर 3 अंक हैं, तो आपको पहले 1 लिख लेना है, फिर यहाँ पर 2 जीरो लिख देने हैं, और उसके बाद यहाँ पर 8 9 8 9 9 लिख देना है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 60 का सही हो जाएगा सी, 60 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सी सही हो गया। अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61, जो कि यहाँ पर ये अनुच्छेद दिए हुए हैं और अनुच्छेद को पढ़ करके आंसर आपको देना था, ठीक है। अब इनमें आपको पहले इसको पढ़ना था पूरा ढंग से अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद यहाँ पर आंसर देना है।
तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है कि किसी चिड़ियाघर में विशाल पांडा की देखभाल कठिन क्यों है। अब क्यों कठिन है इसके लिए जरा देखिएगा, आपको थोड़ा यहाँ जाना पड़ेगा अनुच्छेद में। तो यहाँ पर देखिए लिखा है उनके लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। ठीक है, यानी कि ये जो है विशाल पांड्या केवल मध्य चीन के बांस के घने जंगलों में और थोड़ी संख्या में तिब्बत में पाए जाते हैं। बांस के वनों में उन्हें भोजन, शरण और सुरक्षा प्राप्त होती है, वहीं से वो रहते हैं, अपना घर बनाते हैं, वहीं रुकते हैं। विशाल पांड्या अपना अधिकांश समय बांस के जंगलों में घूमने में और बांस के कोपलों को चबाने में व्यतीत करते हैं, वही खाते हैं। क्योंकि वे केवल बांस की कोपलों को ही खाते हैं, वे भी अधिक मात्रा में, इसलिए उनके लिए ये पर्याप्त भोजन सदा नहीं मिलता है। मतलब वे बांस की कोपलें ही खाते हैं और बांस की कोपलें हर समय तो रहती नहीं है, इसके लिए इसका मतलब हुआ कि उनके लिए भोजन प्राप्त करना कठिन काम है। तो यहाँ पर देखे होते हैं भीड़ भाड़ जगह में रहते, गलत हो गया। ये है उनके लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त करना कठिन है क्योंकि कुछ ही समय के बाद भोजन की मात्रा घट जाती है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 61 का सही हो जाएगा सी नंबर। 62 में आइएगा, विशाल पांड्या का मुख्य भोजन कौन है। तो ये तो अभी पढ़ा, बांस की कोपलें हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 62 का बी। अब आइए 63 में, यह सुंदर पशु विलुप्त क्यों होता जा रहा है। क्यों भाई होता जा रहा है 63 में, तो इन्हें अधिकांश मनोरंजन के, हाँ रखे यहाँ पर देखिए, ये बहुत अधिक शिकार किए जाने और उनके प्राकृतिक निवास स्थानों को नष्ट किए जाने से ये सुंदर पशु विलोपित हुए, यानी कि शिकार करने में इनका हो रहा। ठीक है, तो ये किस में है, इनमें अधिकांश मनोरंजन चिड़ियाघरों में रखा, गलत बात है। अत्यधिक शिकार करने और उनके प्राकृतिक निवास को उजाड़ने से ऐसा हो रहा है कि ये प्रजाति विलुप्त होने के कगार पे है। तो 63 का ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, 63 का बी। चौसठ नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विशाल का विपरीत अर्थ है। तो विशाल का क्या होगा, विशाल का तो छोटा होगा, लघु, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब आता है चिड़ियाघर वह स्थान है जहां पक्षी पिंजरों में रखे जाते हैं, पशु भोजन और विश्राम करते हैं, बच्चे पशुओं का मनोरंजन करने के लिए जाते हैं, पशु पक्षी को बाड़े में और पिंजरों में रखा जाता है। तो 65 नंबर अब यहाँ से जरा देख लीजिएगा, देखभाल और ये ये भोजन प्राप्त नहीं है कि यहाँ पर कह रहे हैं केवल चिड़ियाघरों में देखा जाता है। तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी कि पशु पक्षियों को बाड़े और पिंजरों में रखा जाता है। यानी कि चिड़ियाघर वह स्थान है जहाँ पशु पक्षियों को तो बाड़े में, मतलब एक निश्चित एरिया में, और लेकिन जो खूंखार जानवर हैं जो मनुष्य को खा भी सकते हैं वो उनको सबको पिंजरे में रखा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं दूसरा जो अनुच्छेद है, इसमें कहा है राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में मोटे शीशे के पीछे प्रदर्शित विश्व की सबसे प्रसिद्ध नर्तकी को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की कांस्य की बनी दुर्लभ कलाकृति है। हमारी स्कूली पाठ्य पुस्तकें भी हमारी 5000 वर्ष प्राचीन विरासत के बारे में बताती हैं। ऊपर उसके बाएं ओर बाजू से लेकर अंगुलियों तक सीप, हाथी के दांत या पतली धातु की बहुत सी चूड़ियां अलंकृत करती हैं। आधुनिक पतली धातु की बहुत सी चूड़ियां और एक कला का नमूना एक साथ 3 पेटेंट वाला हार है, ये बताया। और उसके दाएं हाथ में कोहनी के ऊपर तथा कलाई में कुछ चूड़ियां हैं, ये सब इसमें बता दिया है।
वह निर्भीक यानी कैसी उसकी बनावट है, क्या उसने पहन रखा है, ये सब बताया। मानवीय आत्मा को प्रदर्शित करती है, प्रदर्शन है, और ये हमें याद दिलाती है कि हमारी इंद्रियों पर किसी कलाकृति का क्या प्रभाव पड़ता है। अब क्वेश्चन क्या है ये देखिए, ये कहा है आपसे, नृत्य करती लड़की को उस मोटे शीशे के पीछे बंद किया गया है क्योंकि, अब ये क्योंकि वो बताया वो दुर्लभ कलाकृति है और ये बहुत प्रसिद्ध नर्तकी है, इसे मूल्यवान रत्नों से सजाया गया है, वह क्या है, निर्भीक है। तो यहां है वो क्या है, निर्भीक है। देखिए ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा, वो क्या है, निर्भीक है। ऑप्शन नंबर 66 का डी। सरसठ में देखिएगा, सरसठ में पेटेंट हार का भाग है, पेटेंट देखो हार वाला भाग हार है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही हो जाएगा। अब 68 में देखिएगा, कथन एक और कथन दो पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। उसकी चूड़ियां सीप और पतली धात से बनी हों, उसने हाथी के दांत से बना हार पहना, तो ये गलत बात है। उसकी चूड़ियां सीप और पतली धात से बनी हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट सत्य है किंतु सेकंड क्या है, असत्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब आते हैं 69 नंबर में, कौन सा शब्द निर्भीक का पर्यायवाची नहीं है। तो निर्भीक का मतलब होता है निडर, साहसी, बहादुर, तो पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर 69 का हो जाएगा ए, यानी कि डरपोक। ये उल्टा उल्टा है, डरपोक, ऑप्शन नंबर ए। कलाकृत शब्द का अर्थ क्या है, तो 70 नंबर का आंसर ये बताना है, कलाकृति का अर्थ क्या है, कला के बारे में तथ्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 70 का ए सही हो जाएगा। ये हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न भी अनुच्छेद 3 इसी तरह से है कि सोनम दुकान पर प्रदर्शित नई साइकिल को गौर से देख रही थी। नई चमकीली लाल साइकिल को देखकर वो चकित थी। उसके पिता ने उसे देख लिया और कहा, आओ हमें चलना चाहिए। सोनम ने साइकिल को आखिरी बार देखा और उसने अपने पिता के साथ पीछे चलने लगी। जब वो सोने गई तब भी चमकदार लाल साइकिल के बारे में सोच रही थी, मतलब उसका दिमाग साइकिल को ही सोच रहा था। अगले दिन वो स्कूल में वो अपने मित्रों से भी उसी के बारे में बातें कर रही थी। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि एक नई साइकिल गेट के पास खड़ी है। वो खुशी से चिल्लाई और माँ को बुलाया। उसके माता पिता मुस्कुराते हुए बाहर निकले और उन्होंने कहा कि वो उसके जन्मदिन का उपहार है, यानी साइकिल उन्होंने खरीद ली और उसे साइकिल दे दी। सोनम बहुत प्रसन्न हुई और खुशी से माता पिता के गले लग गई। अब क्वेश्चन दिया गया है, सोनम अपने जगह खाली के साथ दुकान पर गई, कि उसके साथ गई थी, पिता के साथ दुकान पे गई थी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है वो बी सही हो जाएगा। सोनम पर सोनम दुकान पर चमकीली लाल साइकिल के बारे में देखा था, लाल साइकिल, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सोनम के माता पिता ने उसे नई लाल साइकिल क्यों दिला दी, उसके जन्मदिन के उपहार के रूप में, परीक्षा में उसकी सफलता के लिए, उसे पसंद होने के कारण, और उसके पास कोई साइकिल नहीं थी इसके बारे में। तो जन्मदिन के उपहार के लिए उसने जो साइकिल दिलाई उसके पिता ने, तो 73 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सोनम ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की अपने माता पिता के गले लगकर, ये बात बिल्कुल सही है,
क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा बहुत प्रसन्न है और माता पिता के गले लग गई, इसलिए क्वेश्चन नंबर 74 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। चकित थी का आशय क्या है? 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, और ये है याद थी, सदमे में थी, डरी हुई थी, नहीं विस्मित थी। विस्मित मतलब चकित होना कि ये ऐसा कैसे हो गया, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो गया ये बी। अब आते हैं लास्ट अनुच्छेद में, और 76 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा फूल हमारे लिए अनेक रूपों में उपयोगी हैं। फूल अनेक रंग और आकृतियों के होते हैं, वे सौंदर्य के प्रतीक हैं। फूलों का उपयोग धार्मिक पूजा में होता है, प्यार और सराहना का प्रदर्शन करने फूलों के गुलदस्ते दिए जाते हैं, फूलों के हार बनाए जाते हैं, और देवी देवताओं को सजाने तथा महान लोगों के सम्मान में उनके लिए इनका उपयोग किया जाता है। अपने रहने के वातावरण में सुंदरता बढ़ाने के लिए फूलों को फूलदानी में सजाया जाता है। फूलों का व्यवहारिक उपयोग भी है, उनका उपयोग इत्र, चाय और सौंदर्य प्रसाधन के उत्पाद बनाने में किया जाता है। कुछ फूलों का उपयोग दवाइयों के रूप में भी होता है। संक्षेप में फूल महत्वपूर्ण हैं क्योंकि शरीर और मन पर उनका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी कि इस अनुच्छेद में फूलों के विषय में बताया गया कि फूल हमारे लिए कैसे हमारे मन और दिमाग पे जो है सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर 76 नंबर है, फूल हमारे लिए अनेक रूपों में क्या हैं, उपयोगी होते हैं। हानिकारक नहीं है, बिक्री किए जाते हैं, प्रदान किए जाते नहीं, उपयोगी हैं। तो 76 नंबर का ऑप्शन नंबर सही होगा बी। अब आइए, फूल मिलते हैं कैसे? अनेक आकृतियों के, अनेक रंगों में, अनेक रंगों और आकृतियों में। तो ये बात सही है कि आकृतियां भी अनेक हैं, रंग भी अनेक हैं, रंग और आकृतियां अनेक हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 77 का सी सही है। अब है अगला नंबर 78, फूलों के व्यवहारिक उपयोग कौन है? तो व्यवहारिक उपयोग में देखिए यहाँ पर लिखा फूलों के व्यवहारिक उपयोग हैं, इनका उपयोग इत्र, चाय और सौंदर्य प्रसाधन में। तो चाय, इत्र और सौंदर्य प्रसाधन बनाना, ये इनका व्यवहारिक उपयोग है। अब आता है 79 नंबर क्वेश्चन, फूलों का उपयोग दवाई बनाने में होता है। तो सब फूलों का नहीं होता है, कुछ फूलों का होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। बस आगे धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते लास्ट नंबर क्वेश्चन में 80, प्रभाव शब्द का अर्थ क्या है? तो प्रभाव शब्द का अर्थ होता है असर, ठीक है, असर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। तो इस सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चंस इस उसमें बुकलेट में थे सबका आंसर दे दिया है। आप लोग मिला लीजिएगा कितने क्वेश्चन हमारे सही हैं और कौन से गलत हो गए हैं, ठीक है। तो हमारी शुभकामना है कि आप भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्कोर किए होंगे और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। और आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा लगा हो, कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो, कुछ जानकारी प्राप्त हुई तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।